इस वीडियो में हम जेईई एडवांस 2023 में पूछे गए एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसको पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट तो समझेगा ही। जो स्टूडेंट अभी तक 11-12 क्लास के मैथ के बुक को देखा तक नहीं है, उस स्टूडेंट को भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरा समझ में आएगा। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को कलम उठाने का ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़े और उत्तर कौन सही होगा सेलेक्ट कर लिए, ऐसा क्वेश्चन है। यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर -1 जहाँ है, यहाँ से एक वर्टिकल डॉटेड लाइन खींचे। एक्स एक्सिस पर 1 जहाँ है, यहाँ से एक वर्टिकल डॉटेड लाइन खींचे। अब यहाँ पर 3 टाइप का कर्व है। हमको करना क्या है, इस डॉटेड लाइन से कर्व खींचना शुरू करना है और इस दूसरे डॉटेड लाइन पर कर्व को खत्म करना है। हम कर्व ऐसा भी खींच सकते हैं, ऐसा भी खींच सकते हैं, ऐसा भी तो खींचते हैं, लेकिन इससे पहले एक लाइन खींचेंगे। एक ऐसा लाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। सबसे पहले एक लाइन खींच लिए जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच बनने वाले एंगल को समद्विभाजित करता है। इस लाइन को हम कहते हैं y = x लाइन। इसको हम कहेंगे y = x लाइन। अब हम कर्व खींचना शुरू करते हैं। यहाँ से लेते हैं ऐसे ऐसे, ऐसा टाइप का एक कर्व खींचे। यह कर्व इस लाइन को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, यह हम देख रहे हैं। अब हम एक ऐसा टाइप का कर्व खींचते हैं। यहाँ से शुरू किए और ऐसे खींच दिए। यह कर्व इस लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। अब हम कोई भी एक कर्व, ठीक है, ऐसा ही टाइप का सही, यहाँ खींचते हैं। यह कर्व इस y = x लाइन के ऊपर है, तो एक पॉइंट पर भी इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं किया। इस तरह का कर्व पूरा दोनों डॉटेड लाइन के बीच में खींचा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं है। और तीनों टाइप का कर्व प्रत्येक पॉइंट से शुरू होता है और इसके प्रत्येक पॉइंट पर तीनों टाइप का कर्व जाके मिलता है। अनंत कर्व है, अनंत कर्व खींचा हुआ है। अब हम ऑप्शन चेक करना शुरू करते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है ऐसा कोई कर्व है। कहाँ कर्व है? यहाँ पर खींचा हुआ, जो y = x लाइन को किसी पॉइंट पर नहीं काटता है। तो ऐसा कर्व तो स्पष्ट है, जब इस 2 डॉटेड वर्टिकल लाइन के बीच में अनंत कर्व और प्रत्येक कर्व इसी 3 टाइप का है, ऐसा कर्व खींचा गया है। तो ऐसा कर्व तो है ही जो इस लाइन को कहीं नहीं काटता है, इसीलिए यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी में कह रहा है प्रत्येक कर्व y = x लाइन को 2 पॉइंट अथवा 2 से कम पॉइंट पर काटता है। कोई भी कर्व, जैसे यह कर्व 2 पॉइंट पर काट रहा है, यह कर्व एक ही पॉइंट पर काट रहा है, यह कर्व एक भी पॉइंट पर नहीं काट रहा है, यानी 0 पॉइंट पर। यानी प्रत्येक कर्व या तो 2 पॉइंट पर काटता है, नहीं तो 1 पॉइंट पर काटता है, नहीं तो
एक पॉइंट पर भी नहीं, यानी 0 पॉइंट पर काटता है, यानी 2 पॉइंट या 2 से कम पॉइंट पर काटता है। यह ऑप्शन सही। ऑप्शन सी में कह रहा है ऐसा कोई कर्व है जो y इक्वल टू एक्स लाइन को 2 पॉइंट पर काटता है। स्पष्ट तौर पर ऐसा कर्व है जो 2 पॉइंट पर काट रहा है। यह ऑप्शन भी सही। ऑप्शन डी में कह रहा है ऐसा कोई कर्व नहीं है, ऐसा कोई कर्व नहीं है जो y इक्वल टू एक्स लाइन को 1 पॉइंट पर काटता हो। 1 पॉइंट पर काटने वाला कोई कर्व नहीं है, जबकि हम देख रहे हैं कि ऐसा तो बहुत कर्व होगा जो इस y इक्वल टू एक्स लाइन को 1 पॉइंट पर काटेगा। इसका मतलब है यह ऑप्शन गलत है। बहुत स्टूडेंट के दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या क्वेश्चन पेपर में इस 3 टाइप का कर्व खींच के दिया हुआ था? नहीं, क्वेश्चन में कर्व नहीं खींचा था, बल्कि यह लिखा था कि d2y/dx2 पॉजिटिव है -1 से 1 तक, x कोऑर्डिनेट -1 से 1 तक। और हम जानते हैं कि जिस इंटरवल में d2y/dx2 पॉजिटिव होता है उस इंटरवल में कर्व का शेप कनकेव होता है, और यह है कनकेव शेप, यह है कनकेव शेप, यह है कनकेव शेप। यह शेप इसी का पार्ट है, यह शेप इसी कर्व का पार्ट है। इसीलिए हम इस दोनों के वर्टिकल डॉटेड लाइन के बीच में इस 3 टाइप का कर्व बनाते जाएंगे और उसके बाद ऑप्शन में से सेलेक्ट कर लेंगे कौन ऑप्शन सही है, कौन ऑप्शन गलत। अब जरा क्वेश्चन को भी पढ़ लो।